फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5 राइट स्मॉल कैप फंड, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। पहले बात कर लें राइट स्मॉल कैप फंड और यू कैन से द राइट म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, कुछ इन्वेस्टर से जब हमारी बातें होती हैं तो उनका पहला सवाल होता है कि विच वन इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, और इसका जवाब देने में मैं बहुत इम्प्रेस्ड फील करता हूं जब मैं उनको ये कहता हूं कि नन ऑफ द म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। ये सुन के इन्वेस्टर बहुत हताश होते हैं कि भाई मैं इनसे पूछने आया कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इन्होंने कहा कोई म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है, कोई म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड बेस्ट आपके लिए हो सकता है वो हमारे लिए वर्स्ट हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड we must ask which one is the right mutual fund। इसीलिए मैंने अपने टाइटल में 5 राइट स्मॉल कैप फंड के बारे में बातें की हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि ये राइट म्यूचुअल, हर म्यूचुअल फंड ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। बहुत सारे रिस्क प्रोफाइल हैं, जैसे एज है, आपकी एज क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपके अदर सपोर्ट्स क्या हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते। और एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल गोल। आपने जो सोचा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके बारे में क्या सोचा है, मकान खरीदनी है, कार खरीदनी है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई में लगानी है, और ये नीड कितने सालों के बाद आएगी, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते या कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते। सो इंस्टीड द बेस्ट म्यूचुअल फंड वी मस्ट से द राइट म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं हम स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड में 2-3 बातें हैं। ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दैट इन्वेस्ट 65% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ स्मॉल कैप फर्म्स। और स्मॉल कैप फर्म किसको बोलते हैं? जो किसी बेंचमार्क इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसका पोजीशन 251 ऑनवर्ड जो भी कंपनियां आती हैं वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप फर्म कहलाती हैं। सो हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड में पहली जरूरतें हैं कि कम से कम 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज होनी चाहिए। वो सिक्योरिटीज किस कंपनी की होगी? वो कंपनी की होगी जो स्मॉल कैप कहलाएगी। अब वो कंपनियां होंगी जिसकी रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडेक्स में, किसी बेंचमार्क इंडेक्स में 251 से आगे की होंगी। अब इसके आगे बात करते हैं, जो हमने कहा था नेक्स्ट जनरेशन फंड, हमने टाइटल में लिखा हुआ है नेक्स्ट जेन फंड। व्हाई वी से द स्मॉल कैप इज अ नेक्स्ट जेन फंड? बिकॉज small cap fund is suitable for those investors who are looking to invest money for at least 7 to 10 years and looking for very high returns। ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जिन्होंने कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, टाइम हॉरिजन 7 से 15 साल, 10 साल के ऊपर रखा है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरी हाई रिटर्न्स। ये हर आदमी चाहता है कि हाई रिटर्न चाहिए, बट एट द सेम टाइम these investors should also be ready for possibility of higher losses in their investments। So here we say हम high returns की उम्मीद कर रहे हैं उस इन्वेस्टर्स के लिए जो हाई रिटर्न्स की उम्मीद करता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट पॉजेस द हायर पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस। सो अब ये देखें फ्रेंड्स कि एक तो 7 से 10 साल, 15 साल का टाइम होरिजन चाहिए इन्वेस्टमेंट का, और पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस हो। ये केवल नेक्स्ट जनरेशन में जो 20, 25, 30, 40 साल के इन्वेस्टर्स हैं वही इसको झेल सकते हैं। अदरवाइज यदि आप किसी 65 प्लस वालों लोगों से कहें कि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए जिसमें कि पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस है, तो वो कभी इस चूज को फंड नहीं करेगा। ये फंड वही लोग चूज करेंगे जिसका लाइफ स्पेन काफी लंबा है एंड दे आर इन ए पोजिशन टू हैव द higher losses also। So it's called the next generation mutual fund also। मैं स्मॉल कैप में जाने के पहले 2 बेसिक चीजें बात करना चाहूंगा। आप सबों ने मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड्स में होते हैं कई तरह के होते हैं। उसमें मुख्यतः SIP मोड होता है और लमसम मोड होता है।
मेरी व्यक्तिगत राय है, और ये जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ये इसी बेसिस पे बनाया है कि आप एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट करेंगे। एसआईपी मोड मीन्स रेगुलर इंटरवल, कुछ फिक्स्ड अमाउंट, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉट बुलेट इन्वेस्टमेंट, मतलब एक साथ सारे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और हमारा अपना व्यक्तिगत विचार, वी मस्ट चूज एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बातें और कहना चाहूंगा, आज हर गली मोहल्ले में म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं और हर आदमी क्लेम करता है कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। हो सकते हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड हों, जानकार भी हों, लेकिन ध्यान रहे वो जब आपको किसी फंड के बारे में एडवाइस करते हैं तो वो इस तरह से एडवाइस करते हैं कि शायद ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपका आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मौका आपके हाथ नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई समय नहीं होता है जो सुटेबल होता है या अनसुटेबल होता है या लॉस अपॉर्चुनिटी होती है। इन द फाइनेंस एरिना एक कॉमन प्रोवर्ब है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। कौन सा समय आप मार्केट के लिए ठीक, आपके लिए ठीक है, यू कैन नॉट टाइम इट। सो हर समय इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली एसआईपी मोड के इन्वेस्टमेंट में, हर समय सुटेबल समय है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है यू हैव मिस्ड द बस। हर मौका पहला मौका है, आप किसी मौके पर जब चाहें तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में, और जो राइट म्यूचुअल फंड कौन से 5 हमने सेलेक्ट किए हैं स्मॉल कैप फंड में, पहले उसकी बात करते हैं। उसके पहले बता दूं कि ये हम फंड सेलेक्ट, राइट फंड सेलेक्ट करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स कंसीडर किए हैं। जैसे हमने वो एएमसी कंसीडर नहीं किया है जिनका इस फंड में, स्मॉल कैप फंड में एसेट साइज 1000 करोड़ से कम हो। हमने टाइम हॉरिजन जो रखा है पास्ट रिटर्न का, वो एसआईपी मोड का रखा है, न कि लमसम का। हमने बीटा को कंसीडर किया है, हमने अल्फा को कंसीडर किया है, हमने फंड रिस्क ग्रेड को कंसीडर किया है, और फंड रिटर्न ग्रेड को कंसीडर किया। ये 6 पैरामीटर के बेसिस पे हमने 5 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं। पहले बता दूं बीटा और अल्फा के बारे में। बीटा बताता है वोलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट ए पर्टिकुलर बेंचमार्क इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, कोई आपने BSE 30 इंडेक्स की बातें कर रहे हैं, वो यदि 1% अप होता है, ये पार्टिकुलर फंड कितना अप होगा, दैट इज बीटा परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, इफ बीटा ऑफ योर scheme of your fund is 2, it means when market goes up by 1%, your fund will go up by 2%। and इसका उल्टा भी होता है कि यदि मार्केट 1% नीचे गया तो आपका फंड 2% नीचे जाएगा। सो हायर बीटा मीन्स मोर वोलेटिलिटी। अल्फा परसेंटेज मीन्स इनका रिटर्न, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, पर्टिकुलर फंड का रिटर्न बेंचमार्क जो उसका एवरेज उस ग्रुप के का जो रिटर्न है उससे कितना ऊपर है। फॉर एग्जांपल, किसी का अल्फा 1% है, इसका मतलब कि उस फंड का एवरेज यदि 10% रिटर्न है तो आपके ये पार्टिकुलर फंड का रिटर्न 11% होगा। सो फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आउट ऑफ 5 पांचवा जो है दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इनका देखेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर का हमने रिटर्न लिया हुआ है। इट इज 9.25%, 35.76%, 24.97%, 17.64 एंड सो ऑन। और देखेंगे इसका रिस्क ग्रेड जो है वो एवरेज है और रिटर्न ग्रेड इज एवब एवरेज। बीटा इज 0.89 एंड अल्फा इज 4.61। इसका मतलब बीटा 0.89 मीन्स यदि मार्केट 1% अप होता है तो ये फंड आपका 0.89% ही अप होगा। इन द सेम मैनर यदि मार्केट 1% डाउन होता है तो ये बीटा जो आपका 0.89% है, इसका मतलब ये फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड 0.89% ही डाउन होगा। सो बीटा इज वेरी लेस हियर एंड अल्फा इज 4.61 मीन्स यदि 10% आपका स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न है
तो इसका रिटर्न 14.61% होगा। नाउ कम टू द फोर्थ वन, इट इज कोटक स्मॉल फंड। हियर यू सी, although return in the first year is very less, but if you go for 15 years, it is 18.63%. It is CAGR, it is 18.63%. Risk grade is below average. Return grade is above average. Beta is 0.88 and alpha is 7.54. Here you see, if alpha is 7.54, it means if average return of small cap category is 10%, then the return of Kotak small cap would be 17.54%. So I have kept this fund at the fourth stage. And the third one is DSB small cap fund. Here you see that 15 year CAGR is 20.13%. Risk grade is although above average. Return grade is A, but since this, keeping in view all the risk and return grade, its 15-year return is 20.13. So I have kept it at position 3. And the position 2, it is SBI small cap fund. The 15, it is less than, its age is less than 15 years. 10-year CAGR is 24.17%. Risk grade is below average. Return grade is above average, and alpha is 6.6%. If the average return of small cap fund is 10%, the return of this fund would be 16.6%, and the asset size is 14,494 crore. It is the highest so far. So I have kept this fund at the second position. And in my opinion, the first fund is the Nippon India small cap fund. Here you see, risk grade is average, return grade is higher, it is more than above average, alpha is 7.57, and asset size is 22,158. So I have kept it, and moreover 10-year CAGR is 24.05%. So I have kept this fund at the first position. And here all 5 right small cap fund. The first one is Nippon small cap, second one is SBI small cap, third one DSB small cap, fourth one Kotak small cap, and the fifth one is ICICI Prudential small cap fund. Friends, before closing this session, I would like to disclose some disclaimer. And the first disclaimer is, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में नहीं है और ना ही मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार हूं. एंड द लास्ट वन, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. फ्रेंड्स, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें, अपने विचार भेजें, कुछ कमियां हो ये बताएं. और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल स्टोन टैक्स फिल्म सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू. गुड डे.